बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर इज़ बेसिकली अ मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग यूरिन फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स दिस ब्लैडर, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आप ब्राउन में देख रहे हो ना, दिस इज़ बेसिकली योर यूरेटर। अब यूरेटर जो है, इट इज़ लाइंग डीप टू योर पेरिटोनियम, सो जस्ट लाइक द किडनी इट इज़ ऑल्सो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, बट पेल्विक ब्रेम से ऊपर ऊपर इट इज़ पार्ट of the abdomen, or obviously इससे नीचे it is a part of the lesser and the lesser pelvis। जो true pelvis होता है और false pelvis होता है, उन दोनों का part है, ठीक है। So we can say that it is a part of the posterior abdominal wall in the upper part and it is related to the lateral pelvic wall in the lower part। इसकी लेंथ कितनी होती है? That is 25 centimeters which is basically 10 inches, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 inches जो है that is there in the abdomen and 5 inches is there in the pelvis। इसका diameter that is 3 millimeters and it is slightly constricted at certain places। स्टार्ट इसका कैसे होता है? दैट विद इन द रीनल साइनस, ठीक है। रीनल साइनस के अंदर इट स्टार्ट्स एज अ फनल शेप डायलिटेशन दैट इज़ कॉल्ड द रीनल पेल्विस, ठीक है। वहाँ से ये डिसेंड करता है फ्रॉम द मीडियल मार्जिन पार्टली बिहाइंड इट एंड वो नैरो हो जाता है एट दिस पॉइंट विच इज़ द लोअर एंड ऑफ द किडनी, वेयर इसको हम क्या कहते हैं? दैट बिकम्स द यूरेटर प्रॉपर। सो एट द लोअर मार्जिन ऑफ द, अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा रही, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। So at the lower margin of the kidney, at this junction, it becomes a little constricted and from here onwards यहाँ तक फिर इसको हम क्या कहते हैं? That is called the ureter proper, ठीक है। अब the ureter है, it passes downward and slightly medially। Obviously ये आप देख रहे हो, these are, कहते हैं ये तो ribs हैं, but we have got the transverse processes here too, ठीक है। ये transverse processes हैं, ये transverse processes हैं, कुछ ribs भी हैं, ये देखो ये ribs हैं, ये रिब्स है, लेकिन कुछ हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। सो इट एक्चुअली passes downwards and slightly medially on the tips of the transverse processes, and here we've got a muscle that is called the psoas major muscle। So one of the posterior relation is the tips of the transverse processes and the psoas major, and it enters the pelvis by crossing in front of the termination of this common iliac artery। So it actually passes in front of this termination of this common iliac artery, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि once it is actually a part of this pelvis, ठीक है, तो फिर क्या होता है? इन द लेसर और इन द ट्रू पेल्विस आपका जो यूरेटर होता है दैट इज एट फर्स्ट रन्स डाउनवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड्स एंड लैटरली, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली फॉलोइंग दिस इंटीरियर मार्जिन ऑफ दिस greater sciatic notch and opposite to the ischial spine, this is the ischial spine, ठीक है, opposite the ischial spine, ठीक है, and then it will actually reach, this is actually the base of the urinary bladder, so it has to reach the base of the urinary bladder opposite the ischial spine following the anterior margin of the greater sciatic notch, ठीक हो गया। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं फ्रॉम अनदर डायग्राम, ये वाली, येस, वेरी नाइस डायग्राम, इससे बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जस्ट हियर एट दिस इज़ द पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन बिटवीन द, मतलब पहले इट वाज जस्ट अ डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस ना, जो यूरेटर था वो इनिशियली इट वाज जस्ट अ डायलेशन ऑफ द renal pelvis, but when it actually reaches the lower border of the kidney it actually becomes ureter proper। So this is actually this pelvi ureteric junction, मतलब pelvi is actually coming from this renal pelvis। फिर उसके बाद at this is actually the point of the brim, ठीक है, तो at the brim of the renal pelvis, of the lesser pelvis, वहाँ पर भी एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है एंड दिस इज़ एक्चुअली द पॉइंट वेयर इट इज़ क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ द कॉमन आइलिक आर्टरी, द राइट कॉमन आइलिक आर्टरी। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे भी यही हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ये आ रहा है आपका डक्टस डेफरेंस। यहाँ पे फीमेल्स के केस में यू विल बी हैविंग द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, सो द पॉइंट वेयर इट इज़ क्रॉसिंग, where it is actually being crossed by the ductus deferens or the broad ligament of the uterus। So ये जो ductus deferens या broad ligament है that is actually in front of it, and यहाँ पे अब आप देखो कि it has got a very tortuous course inside the bladder। ये आप देख रहे हो, ये देखो मैं इसको हटा दूँ तो भी आपको नज़र आ रहा है it has got a very tortuous course, so during its oblique passage through the bladder wall, and this is actually the trigone,
ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एट इट्स पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द लैटरल वॉल ऑफ द ट्राइगॉन. ठीक है, ये आप देख लो. और ureteric orifice. So we have got this pelviureteric junction, the point of pelvic brim being crossed by the ductus deferens, the utrovesical junction, and at its point of entry into the lateral angle of the trigon. ठीक है. अच्छा, अब हम देख लेते हैं रीनल पेल्विस के अंदर. यस, रीनल पेल्विस का तो मैंने आपको ज़्यादातर मैक्सिमम बता दिया था कि इन्होंने ना इस तरीके से बताया कि इट्स रिलेशंस इनसाइड द पेल्विस, मतलब द रीनल पेल्विस, देन इट्स रिलेशंस इनसाइड द एब्डोमेन, मतलब द रिलेशंस ऑफ द यूरेटर इन इट्स एब्डोमिनल पार्ट. और फिर उसके बाद उन्होंने रिलेशंस बताए यूरेटर के इन द पेल्विक पार्ट इन द बुक. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीनल पेल्विस में मैंने आपको मैक्सिमम रिलेशंस बता दिए थे. ऑब्वियसली इन द रीनल साइनस, ठीक है, क्या है कि वी हैव गॉट द ब्रांचेस ऑफ दीज रीनल वेसल्स, दे एक्चुअली लाई बोथ इन फ्रंट and behind it. So we have got these branches of the renal vessels. ठीक हो गया. And then coming outside the kidney, मैंने आपको बता दिया था कि posteriorly we have got the psoas major muscle. ठीक है, and anteriorly on the right side we have got the renal vessels. ठीक है, and इसके अलावा there is the second part of the duodenum. ये इस picture में नज़र आ रहा है. So we've got the second part of the duodenum and we've got certain renal vessels. And left side पे भी इसी तरीके से क्या है कि we have got द ऑन द लेफ्ट साइड. अच्छा, ये हो गया हमारा राइट साइड. ठीक है, वेट, दिस इज़ द राइट यूरेटर एंड दिस इज़ द लेफ्ट यूरेटर. सो ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट दीज रीनल वेसल्स एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम. ठीक है, अब ड्यूटेनम का सेकेंड पार्ट तो इधर आ जाता है, वी हैव गॉट द थर्ड पार्ट एंड यहाँ पे आ जाता है आपका फोर्थ पार्ट. सो ऑब्वियसली व्हेन वी बी टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट यूरेटर, ठीक है, इनसाइड द रीनल पेल्विस, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो चुका होगा, विल द स्टार्ट ऑफ द जेजुनम. ठीक है ना, जेजुनम स्टार्ट हो चुका होगा. एंड यहीं पे हमारे पास क्या होता है कि वी हैव गॉट द टेल ऑफ द पैंक्रियाज, राइट. ठीक है, सो वी हैव द पैंक्रियाज एंड द पेरिटोनियम, ऑब्वियसली ऑल्सो हैविंग द रीनल वेसल्स. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर. ठीक है, सो दीज आर ऑल द रिलेशंस ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर. दैट ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट दिस, वी हैव गॉट द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है राइट कॉलिक वेसल्स, फिर उसके बाद इलियोकॉलिक, द गोनाडल वेसल्स. ठीक है, द रूट ऑफ द मेजेंट्री एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द आइलियम. ठीक है, तो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द आइलियम इज ऑल्सो देयर. एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द पेरिटोनियम. ठीक है, वी हैव गॉट अ गोनाडल आर्टरी. ठीक है, वी हैव गॉट लेफ्ट कॉलिक वेसल्स एंड अ सिग्मोइड मीजोकोलॉन. ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशंस पहले मैंने आपको बता दिए थे. वी हैव गॉट सॉस मेजर, द टिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस एंड वी हैव गॉट अ जेनेटोफेमोरल नर्व. वो मैं आपको इस पे दिखाती हूँ, यहाँ नज़र आ रही है. दिस इज़ एक्चुअली द जेनेटोफेमोरल नर्व. इट इज़ अ पोस्टीरियर एंड अ लैटरल रिलेशन. ठीक है, एंड मीडियली हमारे पास क्या है कि वी हैव गॉट द इन्फीरियर वेना कैवा. ठीक है, दैट इज़ ऑन द राइट साइड के सामने मीडियल पे हमारे पास वी हैव गॉट द इन्फीरियर वेना कैवा. जबकि ऑन द लेफ्ट साइड आपको क्या है कि देर इज़ अ लेफ्ट गोनाडल वेन. सो दिस इज़ एक्चुअली द, ये देखो, दिस इज़ वेजल्स है ना, दीज आर द गोनाडल वेजल्स. तो ये वाली आपकी लेफ्ट गोनाडल वेन है, दैट इज़ ओपनिंग इनटू द लेफ्ट रीनल वेन. एंड स्टिल फर्दर मीडियली यहाँ पे देयर इज़ एन इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन नॉट शोन इन द पिक्चर, लेकिन यहीं पे यहाँ से इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेजल्स अराइज करेंगे फ्रॉम द एब्डोमिनल aorta and will also be having the inferior mesenteric vein. pelvic part हम अगले पार्ट में देख लेते हैं.